Hello students, I am Nagat Pratap Singh, your math teacher. You are all welcome in today's online classes. Today I am going to solve question number 1 and 2 in this video. So see the question number 1 first of all. Question number 1 is draw the graph of each of the following linear equations in two variables. इसमें आपको ये करना है कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के तहत इसमें इक्वेशन दिया गया है और इसका सॉल्यूशन निकाल के आपको ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रा करना है। फिर से ध्यान से सुनेंगे। इसमें दिए हुए इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल के और ग्राफ पेपर पे इसके लाइन को ड्रा करना है। तो देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो है x प्लस वाई इक्वल टू 4। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि या तो इसको वन वेरिएबल के फॉर्म में लिख लीजिए और नहीं तो आप इसके मूल रूप में भी रैंडमली किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू पुट करेंगे तो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी, क्योंकि x और y इस इक्वेशन में x और y दोनों के दो सॉल्यूशन निकालने होंगे, क्योंकि मिनिमम 2 सॉल्यूशंस दो वेरिएबल के निकालने पड़ते हैं, तभी जाके हम ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रा कर पाते हैं किसी भी इक्वेशन के लिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, टेबल भी बनाते हैं। क्या करते हैं, टेबल बनाते हैं। इसी तरह से टेबल बनाते हैं x और y, ऊपर के लिए x की वैल्यू लिखने के लिए और नीचे y की वैल्यू लिखने के लिए। सबसे पहले एक टेबल ड्रा करते हैं। तो ये टेबल कहाँ से बनता है, तो इस टेबल को बनाने के लिए ही इस इक्वेशन में आपके ऊपर है, आप x की वैल्यू लेट करें तो y की वैल्यू निकल जाएगी और y की वैल्यू लेट करें तो x की निकल जाएगी। यानी x और y के लिए आपको दो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और ये जो सॉल्यूशन होते हैं यही कोऑर्डिनेट्स होते हैं, क्योंकि बिना हम कोऑर्डिनेट्स के ग्राफ पेपर पे लाइन को हम ड्रा नहीं कर सकते हैं। चलिए इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन लेट x इक्वल टू 0। यदि x सपोज हम 0 ले लेते हैं तो y की वैल्यू क्या होगी, तो इसी इक्वेशन में आपको पुट करना है। तो 0 प्लस वाई इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 4 हो जाएगा। यानी x की वैल्यू हम 0 लेते हैं तो y की वैल्यू 4 हो जाएगा। अब देखिए, अब इस बार हम y की वैल्यू ले लेते हैं। लेट y इक्वल टू 0, तब क्या होता है, यदि y की वैल्यू को 0 ले लेते हैं तब x की वैल्यू क्या होगी, तो इसी इक्वेशन में y की वैल्यू 0 लिखेंगे तो x प्लस 0 इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू 4। यदि y की वैल्यू 0 लेते हैं तो x की वैल्यू 4 निकलेगी। तो इस तरह से x और y की वैल्यू रखने पे दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकल जा रहा है, सॉल्यूशन निकल जा रहा है और इस तरह से ये टेबल तैयार हो जा रहा है। टेबल तैयार करना पड़ता है। जब टेबल आपका तैयार हो जाए तब आपको ग्राफ पेपर पे जाना चाहिए और ग्राफ पेपर पे आप दो लाइनें ड्रा करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये जहाँ दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी उनका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही यहाँ ऑरिजिन होता है। इसमें देखिए x और y की वैल्यू छोटा से छोटा लेते हैं ताकि सॉल्यूशन इजी हो। आप चाहें बड़े भी आप नंबर ले सकते हैं। तो ये दो लाइनें ड्रा करने के बाद ये x एक्सिस हो जाएगा, ये y1 एक्सिस हो जाएगा। इसमें मैक्सिमम x और y की वैल्यू कितनी है उसके हिसाब से ही ये लाइन बड़ी या छोटी दोनों हो सकती हैं। अब ये देखिए दोनों प्लस है तो प्लस वाले ही लाइन को मुख्य रूप से देखना है। ये माइनस वाला आपका ये छोटा भी हो सकता है। तो देखिए, और ये सभी दो नंबरों के बीच में हर साइड इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी सबके बीच में डिफरेंसेस दूरी बराबर होनी चाहिए,
तभी जाके आप सही तरीके से एक किसी भी इक्वेशन के लिए आप ग्राफ पेपर पे लाइन ड्रा कर सकते हैं। मैंने बोला था यदि x की वैल्यू 0 रहेगी तो हमेशा वो पॉइंट y एक्सिस पे लाई करेगा, और यदि y की वैल्यू 0 है तो हमेशा x वैल्यू पे x एक्सिस पे लाइज करेगी। इस पॉइंट को हमेशा आप लोग दिमाग में रखिएगा। तो देखिए x की वैल्यू यहाँ क्या है, 0। हमने देख लिया यहाँ x की वैल्यू, x एक्सिस पे 0 कहाँ है, यहाँ। y की वैल्यू 4 कहाँ है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऊपर होता है तो ऊपर चले जाएंगे 4, यहाँ एक पॉइंट दे देंगे और इस पॉइंट का नाम हो जाएगा 0,4, क्योंकि पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। तो इस कोऑर्डिनेट के लिए कौन से पॉइंट है, तो 0, 4 है। अब दूसरा लेते हैं 4, x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 0 है, तो y के देखिए कहाँ आ रहा है, इस पे, ये y एक्सिस है, 0 कहाँ आ रहा है, इस पे। ठीक, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, इसी पॉइंट पे मिलेंगे ना। अब देखिए एक पॉइंट आपका आ रहा है x एक्सिस के 4 पॉइंट पे, एक पॉइंट आ रहा है y एक्सिस के 4 पॉइंट पे, तो यहाँ भी लिख देंगे। इस पॉइंट के लिए कोऑर्डिनेट क्या होंगे, 4, 0। अब क्या करेंगे, आप स्केल लेके इस पॉइंट से इस पॉइंट को सीधा आप मिलाएंगे, टेढ़ा नहीं करना है। आप स्केल रख के और सीधी लाइन खींचेंगे, और लाइन खींचने के बाद यहाँ भी एरो दे देंगे, यहाँ भी एरो दे देंगे। ये जहाँ x एक्सिस और y एक्सिस से लाइन ड्रा करने पे जहाँ ये इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट इन कोऑर्डिनेट के लिए होता है। तो यहाँ से यदि आप लाइन ड्रा करते हैं और यहाँ से किया जाता है, यही इंटरसेक्ट होगा, ये तो लाइन पे ही होगा, क्योंकि जब x और y की वैल्यू 0 रहेगी तो एक दूसरे एक्सिस पे ही उनके पॉइंट लाई करेंगे। अब इस तरह से जब आपने लाइन ड्रा कर लिया और ये पॉइंट भी, कोऑर्डिनेट भी आपने मेंशन कर दिया, तो उसके बाद जिस इक्वेशन के लिए ये लाइन ड्रा किया गया है उस इक्वेशन को भी यहाँ लिखना पड़ता है। तो इक्वेशन क्या है, x + y = 4, ऐसे आप लिख देंगे। तो इस तरह से आपका सॉल्यूशन जाके कंप्लीट होता है। हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 ये आपको स्वयं होमवर्क के रूप में करना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू 214, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर एंड वाई। इसमें यह कह रहा है कि इस कोऑर्डिनेट्स के लिए, इस पॉइंट्स के लिए, ये जो पॉइंट दिया है इस पॉइंट से कितनी लाइनें क्रॉस करेंगी और क्यों। और इसी 2 पॉइंट के लिए आपको इक्वेशन भी बनाना है। दे रहा है गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। सपोज कीजिए ये पॉइंट है और इस पॉइंट से ये 2 लाइनें पास हो रही हैं। तो जब किसी भी पॉइंट से 2 लाइनें पास होंगी तो यानी 2 इक्वेशन होंगे। आपने पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में देखा कि एक इक्वेशन है तो एक लाइन ड्रा हो रहा है, एक इक्वेशन है तो एक लाइन ड्रा हो रहा है। इसमें क्वेश्चन में कह रहा है इस पॉइंट से 2 लाइन्स पासिंग थ्रू, यानी एक पॉइंट से 2 लाइनें क्रॉस होनी चाहिए। तो जब 2 लाइन है तो कम से कम 2 इक्वेशन आपको बनाना पड़ेगा ना। तो अब पॉइंट दिया गया है, ये पहला जो होता है वो x की वैल्यू होती है और दूसरा y की वैल्यू होता है, आया समझ में। तो इस दोनों x और y की वैल्यू की मदद से आपको 2 इक्वेशन बनाना है। ऐसा 2 इक्वेशन जो एक पॉइंट से लाइन ड्रा करते समय एक दूसरे से होके गुजरे, आया समझे, एक पॉइंट से गुजरे दोनों। उसके बाद कह रहा है कि हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। आप यहाँ से कितनी लाइनें ड्रा कर सकते हैं। कह रहा है कि एक पॉइंट है तो इससे कितनी लाइनें ड्रा किया जा सकती हैं।
बहुत ढेर सारी, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट से अनेकों लाइनें पास हो सकती हैं। इसका मतलब उस पॉइंट के लिए जब अनेक लाइन पास हो सकती हैं तो उनके लिए अनेक इक्वेशन भी बन सकता है। तो यहाँ इसमें आपको यही करना है कि एक्स और वाई की वैल्यू दिया गया है और इससे आपको मिनिमम 2 इक्वेशन बनाना है, क्योंकि यहाँ 2 लाइन पासिंग थ्रू कह रहा है, यानी कम से कम इस पॉइंट से 2 लाइनें पास होनी चाहिए। तो 2 इक्वेशन तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि एक लाइन के लिए एक इक्वेशन होता है। लेकिन आप चाहें तो अनेक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे बनता है। ये जो एक्स और वाई की वैल्यू दिया गया है, आप एक बार इसको x प्लस वाई करके कीजिए। तो जब x प्लस वाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 14 16 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 16। एक बार आप x माइनस वाई रखिए, तो x माइनस वाई रखेंगे तो -12 आएगा। 2 माइनस 14 इक्वल टू -12, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल रखना है। तो आप प्लस भी करके ले सकते हैं, माइनस भी लेके कर सकते हैं। तो जब ये दोनों वैल्यू को जब प्लस और माइनस करेंगे तो कोई ना कोई यहाँ कांस्टेंट टर्म तो निकलेगा, कोई ना कोई इसकी वैल्यू तो निकलेगी। उसके बाद आप चाहें तो 2x प्लस वाई कर लें, या केवल x प्लस 2y कर लें, या 3x प्लस वाई कर लें, या x प्लस 3y कर लें। कुछ भी यदि आप करेंगे और उसमें इस x और y की वैल्यू को पुट करेंगे तो निश्चित ही कोई वैल्यू निकलेगा ना। तो इस तरह से क्या होगा, ये आपका इक्वेशन बन जाएगा। जब x और y की वैल्यू रखते हैं तो ये कांस्टेंट टर्म आपका निकल जाता है, ऐसा समझ में। तो इस तरह से आप चाहें तो कई इक्वेशन दिए हुए पॉइंट से आप बना सकते हैं और एक पॉइंट से कई लाइन भी पास हो सकती हैं। अब देखिए, देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइन्स। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर। तो इसका उत्तर हो जाएगा देयर आर इनफाइनाइट मेनी सच लाइन्स। एक पॉइंट पे अनेकों लाइनें ड्रा की जा सकती हैं, एक पॉइंट से अनेकों लाइनें पास हो सकती हैं। एज थ्रू ए पॉइंट इनफाइनाइट लाइन्स कैन पास। यहाँ कह रहा है ना वाई, क्यों, एक बिंदु से, क्योंकि एक पॉइंट से अनेकों लाइनें पार हो सकती हैं, पास हो सकती हैं। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। किसी भी यदि कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं तो उनसे आप इक्वेशन इसी तरह से बना सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 लेके आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।